हेलो दोस्तों। बस 20 मिनट मुझे दे दीजिए। ये मिनट आपकी लाइफ का ये साल तो बचा ही लेंगे। एक लड़का जिसके पेपर सिर पर थे, लेकिन वो अपनी ही बर्बादी लिख रहा था। फिर एक किताब मिली और उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक जो कर रहा था सब गलत था। क्या बदला? कैसे बदला? आइए इस सफ़र में उसके साथ चलें। राहुल की आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन दिमाग वो अब भी एक्टिव था। रील्स में एक लड़का सक्सेस टिप्स बता रहा था। अगले ही पल कोई मसालेदार स्ट्रीट फूड खा रहा था। फिर एक रिच ऑफ्स ब्रोक वाला मीम। दिमाग को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि नींद तो कब की उड़ चुकी थी। तभी फोन की बैटरी खत्म होने का नोटिफिकेशन आया। 5% बैटरी रिमेनिंग। शिट। राहुल ने फोन चार्जिंग पर लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग अब भी भाग रहा था। कल का टेस्ट, अधूरा असाइनमेंट, पैसे बचाने की स्ट्रैटेजी। और फिर अचानक वो सोचने लगा, क्या साले हम हमेशा ऐसे ही बिखरे हुए थॉट्स में खोए रहते हैं। राहुल की सुबह हमेशा की तरह लेट हुई। 11 बज चुके थे और दोस्त वरुण की कॉल आ रही थी। अबे उठ भी जा, कोचिंग नहीं जाना क्या? भाई आज बहुत लेट हो गया यार, जाने का मन नहीं कर रहा। राहुल करवट बदलते हुए बोला, चल रहने दे, वैसे भी तेरा दिमाग तो उलझा हुआ होगा। राहुल हंस दिया, लेकिन वरुण की बात दिल में कहीं चुभ गई। कॉलेज की लाइब्रेरी में शाम को राहुल बिना प्लानिंग के लाइब्रेरी में चला गया। वैसे उसे वहां आना पसंद नहीं था, लेकिन आज मन नहीं लग रहा था तो बस यूं ही पहुंच गया। किताबों की अलमारियों के बीच चलते चलते उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। नाम सुनते ही राहुल को लगा, ये मेरे लिए ही लिखी गई है क्या? उसने किताब उठाई और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इंसान को रोज 6,000 से 80,000 तक थॉट्स आते हैं, लेकिन इनमें से 80% नेगेटिव और रिपीटेटिव होते हैं। यानी जो सोच आज दिमाग में आ रही है वही कल भी आएगी और परसों भी। राहुल थोड़ा आगे पढ़ता है। लोग अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। पॉलिटिक्स, क्रिकेट, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स। लेकिन जो असली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके हाथ में होती हैं, जैसे स्किल्स, हेल्थ और करियर। राहुल के दिमाग में तुरंत कल रात की इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग याद आ गई। साला, हम सच में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, अरे ये सब बुक्स की बातें हैं, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। रात को 9 बजे लक्ष्मी नगर की गलियां राहुल किताब को लेकर बाहर निकला और एक चाय की दुकान पर बैठ गया। आस पास की दुनिया अब भी वैसी ही थी। लोग गॉसिप कर रहे थे। कोई क्रिकेट पर बहस कर रहा था, कोई पॉलिटिक्स पर ज्ञान दे रहा था। तभी राहुल को एक अजीब नज़ारा दिखा। एक लड़का जो रोज़ यहाँ भीख मांगता था, एक कोने में बैठा कॉपी पर कुछ लिख रहा था। राहुल ने चाय वाले से पूछा, ये क्या कर रहा है? ये बच्चा रोज़ भीख मांगता है, लेकिन जो भी पैसे बचते हैं उनसे पेन कॉपी लेता है। कहता है, मुझे पढ़ना है। राहुल वहीं ठहर गया। इस लड़के की जिंदगी में तो सच में सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी ये सीखने पर फोकस कर रहा है। तभी राहुल को किताब की लाइन याद आई, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जो तुम सुधार सकते हो। वो किताब अब एक मोटिवेशनल कोट नहीं लग रही थी, बल्कि एक हकीकत थी जो राहुल की आंखों के सामने घट रही थी। और यही वो पल था जब राहुल को समझ आया कि शायद असली जिंदगी की सच्चाइयाँ किताबों में ही छुपी होती हैं। बस हमें उन्हें देखने का नजरिया चाह। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं अपना समय किन चीज़ों पर खर्च करने वाला हूँ? क्या ये चीज़ें मुझे मेरे सबसे बड़े गोल के करीब ले जाएंगी? राहुल ये लाइन पढ़कर एकदम ठहर गया। उसने खुद से यही सवाल किया, क्या मैं सच में अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? उसका दिमाग तेजी से भागने लगा। कल रात का इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग से भरा बेकार का 1 घंटा, रोज शाम दोस्तों के साथ बेवजह की बहस, कभी कभी तो पूरी पूरी रात सिर्फ सोचते हुए बर्बाद कर देता था कि लाइफ में आगे क्या करना है, लेकिन असल में कोई एक्शन नहीं लेता था। क्या मेरा दिन का ज्यादातर टाइम फालतू की चीजों में जा रहा है? वो किताब के अगले पेज पर गया। अगर आप हर दिन अपने सबसे जरूरी गोल पर 1% भी प्रोग्रेस करते हैं तो एक साल में 365% बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज अपने समय को यूं ही बर्बाद करते हैं तो आप वहीं के वहीं रहेंगे या और पीछे चले जाएंगे। राहुल ने एक गहरी सांस ली। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से चली। 10 मिनट पहले न्यूज अलर्ट, क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन लिस्ट जारी। उसका हाथ ऑटोमेटिकली फोन उठाने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। क्या यह मेरे गोल के लिए जरूरी है? शायद नहीं। उसी पल राहुल ने डिसाइड कर लिया,
अब से मैं अपने टाइम की कद्र करूंगा और सबसे पहले अपने सबसे बड़े गोल पर काम करना शुरू करूंगा। उसने टेबल से एक कागज उठाया और ब्रायन ट्रेसी की एक्सरसाइज करने लगा। टॉप 10 गोल्स। एक, बेहतर मार्क्स लाना। 2, पब्लिक स्पीकिंग सीखना। 3, साइड इनकम शुरू करना। 4, फिटनेस पर ध्यान देना। 5, किताबें पढ़ने की आदत डालना। 6, डिस्ट्रैक्शंस कम करना। 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। 8, कम से कम एक नई स्किल सीखना। 9, टाइम मैनेजमेंट सीखना। 10, सोशल मीडिया पर कम समय बिताना। फिर उसने सबसे इंपॉर्टेंट गोल सिलेक्ट किया, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फोकस बढ़ाना। वो जानता था कि अगर ये एक चीज़ सही हो गई तो बाकी सारे गोल्स अपने आप पूरे होने लगेंगे। उसका दिमाग क्लियर हो रहा था। राहुल ने फ़ोन उठाया और सबसे पहले इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। फिर उसने घड़ी देखी, रात के 11:15। अब से हर दिन सोने से पहले मैं ये चेक करूंगा कि मैंने अपना दिन सही इस्तेमाल किया या नहीं। राहुल के लिए ये सिर्फ एक किताब का चैप्टर नहीं था, ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। शाम के 7:30 पर लक्ष्मी नगर की गलियां राहुल अपनी किताब में डूबा हुआ था, जब अचानक फोन की घंटी बजी। वरुण कॉलिंग। अबे भाई, कल शाम मूवी देखने चल रहे हैं, तू भी आ रहा है? वरुण की आवाज में एक्साइटमेंट था। राहुल बिना सोचे कहने वाला था हाँ, लेकिन तभी उसे किताब की वो लाइन याद आई, जब आप दूसरों को हाँ कहते हैं तो अनजाने में खुद को, अपने गोल्स और अपने अपनों को ना कह रहे होते हैं। राहुल ने पहली बार खुद को रोकते हुए 2 सेकंड का पॉज लिया। राहुल ने फोन कान से हटाया, गहरी सांस ली और पहली बार तुरंत जवाब देने से पहले सोचा, कल शाम मूवी देखने जाऊं या अपने गोल्स पर काम करूं? उसने धीरे से जवाब दिया, भाई, इस बार रहने दे, पढ़ाई में फोकस करना है। वरुण थोड़ा चौंका। अबे तू ठीक तो है? राहुल हंसा। हाँ भाई, बस अब टाइम सही जगह लगाना है। फोन काटते ही उसे एहसास हुआ, ये छोटा सा ना बोलना ही असली डिसिप्लिन की शुरुआत थी। अगली सुबह नई आदतों की शुरुआत। राहुल अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। पहली बार उसने दिन की शुरुआत बिना फोन चेक किए की। आज का दिन मेरी प्रोडक्टिविटी का टेस्ट होगा, उसने खुद से कहा। कॉलेज के लिए निकलते वक्त वरुण फिर मिला। अबे, तूने कल मूवी मिस कर दी, बहुत मजा आया। राहुल मुस्कुराया। अच्छा था क्या? भाई, मास्टरपीस। तू तो बस पढ़ाई में ही लगा रहेगा अब। राहुल को एक पल के लिए फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या ये मूवी मेरे गोल्स में कोई मदद करने वाली थी? भाई, पढ़ाई ही नहीं, पर जो जरूरी है अब उसी पर टाइम लगाऊंगा, उसने जवाब दिया। क्लास में डिस्ट्रैक्शन से फोकस की ओर टीचर लेक्चर दे रही थी, लेकिन राहुल के सामने बैठे कुछ लड़के क्रिकेट पर बहस कर रहे थे। भाई, कोहली को ओपनिंग में भेजना चाहिए था। अबे राहुल, तू क्या सोचता है? किसी ने उसे टोका। पहले राहुल बिना सोचे बहस में कूद पड़ता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? उसने बस मुस्कुराकर कहा, भाई, ये सिलेक्टर का काम है, हमारा नहीं। पहली बार उसने क्लास में सही से नोट्स बनाए। शाम को लाज न दोस्तों का दबाव। कॉलेज के बाद कुछ दोस्त चाय की दुकान पर मिले। चल, पबजी का नया अपडेट आया है, रात को स्क्वाड मैच खेलते हैं। राहुल के हाथ में फ़ोन था, लेकिन उसने 1 सेकंड के लिए पॉज लिया। अगर मैं हाँ कह दूं तो 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, अगर ना कहूं तो शायद कुछ सीख सकता हूं। भाई, मैं नहीं खेल पाऊंगा। अबे, तू इतना सीरियस कब से हो गया? राहुल हंसा। जब से टाइम को बचाने की वैल्यू समझ आई। वो घर जाकर फोकस ऑन वॉट मैटर्स का अगला चैप्टर पढ़ने बैठ गया। पहली बार उसे लग रहा था कि किताब सिर्फ कुछ शब्दों में नहीं, उसकी जिंदगी में उतर रही है। रात 11:45। राहुल का नया एक्सपेरिमेंट। राहुल किताब के पेज पलट रहा था, लेकिन ध्यान भटक रहा था। व्हाट्सएप पर मैसेज चमक रहे थे। भाई, तू अभी तक ऑनलाइन नहीं आया? उसने मैसेज पढ़ा, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। उसकी नज़रें किताब की उस लाइन पर गईं, अगर तुम एक कमरे में हो और वहां एक किंग कोबरा है तो तुम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दोगे, सेफली बाहर निकलना। यही फोकस तुम्हें अपने जरूरी कामों में भी रखना चाहिए। राहुल ठहर गया। यही तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाता था। कभी पढ़ाई के बीच फोन उठाना, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, कभी दोस्तों से बातें करना, हर चीज अधूरी रह जाती थी। उसने डीप वर्क वाले चैप्टर को और ध्यान से पढ़ा। अगर तुम्हें 4 घंटे में 8 घंटे जितना काम करना है तो सोशल मीडिया से दूर रहो, हर दिन का शेड्यूल बनाओ और पूरे फोकस के साथ एक ही काम करो। राहुल को याद आया कि जब भी वो किसी नए साल पर अब मैं सब कुछ करूंगा वाला जोश लेकर आता था, कुछ हफ्तों बाद सब अधूरा रह जाता था। सच में लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, उसने सोचा।
अगली सुबह डीप वर्क का पहला दिन फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया और पहली बार 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ पढ़ाई पर लगाया। कोई मैसेज नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ 100% फोकस। जब टाइम पूरा हुआ, उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरा सबसे प्रोडक्टिव स्टडी सेशन था? हाँ, पहली बार उसे समझ आया कि धीरे और कंसिस्टेंसी से चलना ही असली गेम चेंजर है। आज राहुल ने सच में डीप वर्क का असली मतलब समझ लिया था। राहुल अब पहले से बेहतर फोकस करने लगा था, लेकिन एक चीज़ अब भी उसे परेशान कर रही थी। क्या वह सच में प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर ये बस कुछ दिनों की मोटिवेशनल हाइप थी जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? उसे किताब का अगला चैप्टर याद आया, सेल्फ रिफ्लेक्शन की ताकत। रात के 10 बजे थे। राहुल ने पहली बार अपना फोन दूर रखा, एक खाली पेज निकाला और खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत? उसने लिखा, सही। बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे पढ़ाई की, फोन पर कम टाइम बिताया, डीप वर्क के जरिए अपना पहला असाइनमेंट टाइम पर पूरा किया। गलत दोपहर में बेवजह यूट्यूब पर 30 मिनट खराब किए। दोस्तों के साथ अनावश्यक बहस में पड़ गया रात को, फिर से देर से सोने लगा। लिखते ही उसे एहसास हुआ उसकी परफॉर्मेंस में सच में सुधार हो रहा था, लेकिन कुछ कमजोरियां अब भी बनी हुई थीं। तभी किताब की एक और लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी, अगर तुम लाइफ में सच में ग्रो करना चाहते हो तो रोज सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनी आदत बना लो। उसने तय कर लिया, अब से हर रात 15 मिनट खुद से बात करेगा। अगले कुछ दिन राहुल ने इस आदत को अपनाया। धीरे धीरे उसने अपने गलत पैटर्न पहचानने शुरू कर दिए। उसने देखा कि दिन में अगर वो सोशल मीडिया से दूर रहता तो उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती थी। लेकिन एक दिन फिर वही हुआ जिससे बचने की वो कोशिश कर रहा था। शाम के 6 बजे थे। दोस्त प्लान बना रहे थे कि एक नए कैफे में मिले। राहुल का मन डगमगा रहा था, जाना चाहिए या नहीं, क्या ये वाकई जरूरी है? उसने खुद से पूछा। फिर अचानक दिमाग में एक और सवाल उठा, अगर आज की रात को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो क्या इस फैसले को सही मानूंगा? उसने दोस्तों को मैसेज किया, भाई लोग, इस बार मिस कर रहा हूं, पढ़ाई करनी है। पहली बार उसने अपनी लाइफ के मिरर में झांक कर फैसला लिया था। रात को जब उसने अपने दिन के बारे में लिखा तो पहली बार उसे लगा, अब वो सिर्फ समय नहीं बिता रहा था, बल्कि सच में आगे बढ़ रहा था। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं अपना समय किन चीज़ों पर खर्च करने वाला हूं? क्या ये चीज़ें मुझे मेरे सबसे बड़े गोल के करीब ले जाएंगी? राहुल ये लाइन पढ़कर एकदम ठहर गया। उसने खुद से यही सवाल किया, क्या मैं सच में अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? उसका दिमाग तेजी से भागने लगा। कल रात का इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग से भरा बेकार का 1 घंटा, रोज शाम दोस्तों के साथ बेवजह की बहस, कभी कभी तो पूरी पूरी रात सिर्फ सोचते हुए बर्बाद कर देता था कि लाइफ में आगे क्या करना है, लेकिन असल में कोई एक्शन नहीं लेता था। क्या मेरा दिन का ज्यादातर टाइम फालतू की चीजों में जा रहा है? वो किताब के अगले पेज पर गया। अगर आप हर दिन अपने सबसे जरूरी गोल पर 1% भी प्रोग्रेस करते हैं तो एक साल में 365% बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज अपने समय को यूं ही बर्बाद करते हैं तो आप वहीं के वहीं रहेंगे या और पीछे चले जाएंगे। राहुल ने एक गहरी सांस ली। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से चली। 10 मिनट पहले न्यूज अलर्ट, क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन लिस्ट जारी। उसका हाथ ऑटोमेटिकली फोन उठाने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। क्या यह मेरे गोल के लिए जरूरी है? शायद नहीं। उसी पल राहुल ने डिसाइड कर लिया, अब से मैं अपने टाइम की कद्र करूंगा और सबसे पहले अपने सबसे बड़े गोल पर काम करना शुरू करूंगा। उसने टेबल से एक कागज उठाया और ब्रायन ट्रेसी की एक्सरसाइज करने लगा। टॉप 10 गोल्स। 1, बेहतर मार्क्स लाना। 2, पब्लिक स्पीकिंग सीखना। 3, साइड इनकम शुरू करना। 4, फिटनेस पर ध्यान देना। 5, किताबें पढ़ने की आदत डालना। 6, डिस्ट्रैक्शंस कम करना। 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। 8, कम से कम एक नई स्किल सीखना। 9, टाइम मैनेजमेंट सीखना। 10, सोशल मीडिया पर कम समय बिताना। फिर उसने सबसे इंपॉर्टेंट गोल सिलेक्ट किया, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फोकस बढ़ाना। वो जानता था कि अगर ये एक चीज सही हो गई तो बाकी सारे गोल्स अपने आप पूरे होने लगेंगे। उसका दिमाग क्लियर हो रहा था। राहुल ने फोन उठाया और सबसे पहले इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। फिर उसने घड़ी देखी, रात के 11 बजकर 15 मिनट। अब से हर दिन सोने से पहले मैं ये चेक करूंगा कि मैंने अपना दिन सही इस्तेमाल किया या नहीं। राहुल के लिए ये सिर्फ एक किताब का चैप्टर नहीं था, ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। राहुल का कॉन्फिडेंस अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था। उसने अपनी लाइफ में डीप वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन और फोकस ऑन व्हाट मैटर्स को अपनाकर बड़ा बदलाव किया था। लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान कर रही थी,
परफेक्शन की तलाश। कई बार वह नोट्स बनाते वक्त बहुत ज़्यादा समय लगा देता, क्योंकि उसे लगता था कि नोट्स परफेक्ट होने चाहिए। कई बार वह पढ़ाई शुरू करने से पहले घंटों प्लानिंग करता, क्योंकि उसे लगता था कि पहले परफेक्ट स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कई बार वह एक ही टॉपिक को दोबारा 3 बार पढ़ता, क्योंकि उसे लगता था कि उसे 100% समझ में आना चाहिए। लेकिन रिजल्ट? क्या तुमने कभी कुछ शुरू ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम उसे परफेक्ट नहीं कर पाओगे? ये लाइन पढ़ते ही राहुल को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसने सोचा था कि वह एकदम परफेक्ट टाइम टेबल बनाएगा, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स तैयार करेगा, 100% फोकस के साथ पढ़ाई करेगा। लेकिन असल में उसने कुछ भी ठीक से नहीं किया। किताब में आगे लिखा था, जो लोग परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं वे कभी भी शुरुआत नहीं कर पाते। असली ग्रोथ तब होती है जब तुम परफेक्ट बनने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हो। राहुल को एहसास हुआ कि वह परफेक्ट बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं रुका हुआ था। अगले दिन उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, बस करना है। अब वह एक ही टॉपिक को दोबारा 3 बार रिवाइज करने के बजाय आगे बढ़ रहा था। अब वह नोट्स को परफेक्ट बनाने के बजाय उन्हें जल्दी से जल्दी लिखकर पूरा कर रहा था। अब वह एक ही सवाल में फंसने के बजाय बाकी सवालों को भी सॉल्व कर रहा था। धीरे धीरे उसका फिनिशिंग रेट बढ़ने लगा। एग्जाम के आखिरी पेपर में राहुल ने खुद को टाइम लिमिट में लिखने की चैलेंज दी। पहले वह हर आंसर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में टाइम खराब करता था, लेकिन इस बार उसने हर सवाल पर बराबर टाइम दिया और जितना हो सके उतना अच्छा लिखा। रिजल्ट? पहली बार उसने पूरा पेपर टाइम पर खत्म किया। जब मार्क्स आए तो उसने देखा उसका स्कोर पहले से बेहतर था। तब राहुल को एहसास हुआ, असली जीत परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रहने में है। राहुल की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। हर दिन कुछ ना कुछ नया चैलेंज सामने आ ही जाता है। राहुल क्लास में बैठा था जब प्रोफेसर ने कहा, कल एक सरप्राइज टेस्ट होगा, अच्छे से तैयारी करके आना। अगर ये पहले वाला राहुल होता तो वह घबरा जाता। अबे यार, अचानक से टेस्ट, अब इतनी जल्दी कैसे पढ़ूंगा? वह पहले सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन निकालता, फिर दोस्तों से डिस्कस करता कि ये कितना अनफेयर है, और आखिर में रात भर जागकर हड़बड़ी में पढ़ाई करता। लेकिन अब का राहुल अलग था। उसने सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग की। उसने तय किया कि वह सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना परफेक्शन के चक्कर में पड़े। शाम को उसने फोन साइलेंट किया, डीप वर्क मोड में गया और सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई की। उसने हर टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बनाए ताकि टेस्ट से पहले एक बार जल्दी रिवाइज कर सके। नतीजा? अगले दिन टेस्ट अच्छा गया, बिना किसी अनावश्यक टेंशन के। राहुल जब से अपनी लाइफ में बदलाव ला रहा था, कुछ दोस्त उसे ताने देने लगे थे। अबे, तू तो बहुत सीरियस हो गया, हर वक्त बस पढ़ाई पढ़ाई करता है, जिंदगी भी कोई चीज होती है। तू पहले वाला राहुल नहीं रहा, मजा नहीं आता अब तेरे साथ। अगर पहले वाला राहुल होता तो वह खुद को साबित करने के लिए जबरदस्ती उन दोस्तों के साथ टाइम बिताता, भले ही उसका मन न हो। वह सोचता कि कहीं लोग उसे गलत न समझ लें। लेकिन अब का राहुल जानता था कि उसे किस पर ध्यान देना चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए। उसने एक सिंपल जवाब दिया, भाई, मैं वही राहुल हूं, बस अब मुझे पता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। धीरे धीरे कुछ दोस्तों ने उसे समझना शुरू किया और कुछ खुद ही दूर हो गए। लेकिन राहुल को फर्क नहीं पड़ा। एक शाम राहुल पढ़ाई कर रहा था, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, नया वेब सीरीज एपिसोड रिलीज। अगर पहले वाला राहुल होता तो वह कहता, बस एक एपिसोड देखता हूं, और फिर देखते देखते पूरी रात खराब कर देता। लेकिन अब का राहुल पहले ही खुद के लिए एक रूल बना चुका था, डिस्ट्रैक्शंस के लिए नो बोलो। उसने फोन उठाया, नोटिफिकेशन क्लियर किया और पढ़ाई जारी रखी। राहुल के पापा ने एक दिन कहा, तू हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है, लेकिन हमें लगता है कि तू एक जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। पहले वाला राहुल घबरा जाता और सोचता कि अब उसे पढ़ाई के साथ साथ जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो ओवरथिंक करता और परेशान हो जाता। लेकिन अब का राहुल शांत रहा। उसने पापा से कहा, अभी मेरा फोकस स्टडी पर है, लेकिन मैं इसे अच्छे से मैनेज करूंगा और सही टाइम पर सही कदम उठाऊंगा। राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वह अब रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख गया था। हर छोटी बड़ी परेशानी अब उसे रोक नहीं पाती, बल्कि उसे और मजबूत बना रही थी। समय के साथ राहुल की जिंदगी में और भी बदलाव आने लगे। अब वह सिर्फ अपने एग्जाम्स और गोल्स पर फोकस नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपनी पूरी लाइफ को एक अलग दिशा दी थी। उसकी रोज की आदतें, उसकी सोच और उसकी कार्यशैली अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह हर दिन छोटे छोटे कदमों से प्रगति कर रहा था।
राहुल को अब ये समझ में आ गया था कि परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है और असली सफलता का राज प्रोग्रेस और कंसिस्टेंसी में है। वह जानता था कि लाइफ कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं तो चुनौतियां भी आपके लिए एक सीखने का मौका बन जाती हैं। उसने अपनी लाइफ में कई बार सेल्फ रिफ्लेक्शन किया था और उसे अब यह समझ आ गया था कि हर छोटी गलती एक बड़ा सबक होती है। उसे अब यह भी पता था कि सिर्फ एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा करते जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी वह खुद को ढूंढता था, अब वह अपने लक्ष्य को जानता था। पहले हर कदम पर संकोच करता था, अब वह बिना डर के अपने रास्ते पर चलता था। पहले जहां वह हर छोटी बात से घबराता था, अब वह हर मुश्किल का सामना करके उसे अपनी ताकत बना चुका था। एक दिन राहुल अपने दोस्तों से मिलने बैठा था और उन्होंने पूछा, अब तू इतना बदल कैसे गया? राहुल हंसते हुए बोला, बस अब मुझे पता है कि अगर कुछ करना है तो तुरंत करना है। परफेक्शन की चिंता छोड़ दो और बस एक्शन लो। यही सबसे बड़ा बदलाव आया है। उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में भी बदलाव आने लगे। राहुल ने अपनी मेहनत और सही आदतों से यह साबित कर दिया था कि आपकी सफलता सिर्फ आपके हाथ में है। वे अब सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से भी सीख रहा था। आखिरकार राहुल का सफर ये सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ खास हो तो आपको भी कुछ खास करना होगा। और अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी राहुल की तरह बनना चाहते हैं? तो फिर इंतजार क्यों? आज से ही अपनी आदतें बदलिए और अपनी जिंदगी में प्रगति की दिशा में पहला कदम उठाइए।